श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक महत्तम। श्री पद्म पुराण से वर्णित पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महत्तम का वर्णन करते हुए श्री सूतजी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महत्तम की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूतजी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व बंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई हूँ। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैं कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिए हैं, परंतु वही कल्पवृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बताइए जिसके करने पर आप मुझे किसी भी प्रकार विमुख ना हो सकें। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूतजी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने बाहें पकड़ ली और उस कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूतजी बोले, यह विरोध इस बात का हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्रलोक जा पहुँचे और वह सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य में होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से, गौओं के कान से और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उनके कान से तम्बाकू और रुधिर से मेहंदी उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे, वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता है। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे हैं, उनसे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए हैं। इससे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। श्री सूतजी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या यह प्रश्न का उत्तर ना दे सकूंगा? तुम्हें जो पूछना है पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताइए कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देवशर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों को नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर इस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समाधि लेने के लिए हिमालय की तलहटी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सामने एक भयंकर राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर स्थिर हो गए। उनमें वहाँ से भागने की शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ को ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य और देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ
भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।